भी आप किसी का कोई नेचर देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति के नेचर को देखने के लिए कुंडली सबसे सरल चीज़ होती है, जिसके द्वारा आप उनकी रग रग से वाकिफ हो सकते हैं। हर बार जब भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने छल कपट धोखा षड्यंत्र ही अपनाया है। जो व्हाइट बोर्ड में पाकिस्तान की कुंडली बनी हुई है, इसमें सबसे पहले आपको ग्रहों का एनालिसिस करना होगा। यहाँ पर मेष लगन की कुंडली बनी हुई है। मेष लगन के जो स्वामी होते हैं वह मंगल होते हैं और मंगल जो है तीसरे घर में अर्थात मिथुन राशि में आकर के विराजमान है। जो दूसरा घर है, दूसरे घर में यहाँ पर राहु विराजमान है। मिथुन राशि में ही देखा जाए तो चंद्रमा भी विराजमान है। तो मेष लगन की कुंडली हो गई और इनकी पाकिस्तान की जो राशि है वह मिथुन राशि बन जाती है। सुख का भाव जो चतुर्थ भाव आता है उसमें आपको कम से कम 4 ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। 4 में से सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह यहाँ पर हैं। शास्त्रों में एक बात कही गई है, जिस भी भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं वहाँ पर हमेशा उधेड़ बुन बनी रहती है। ग्रह वहाँ पर चाहते हुए भी शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं और जिस भाव में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं उस भाव में हमेशा उथल पुथल का माहौल बना रहता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, जो चौथे भाव में जो सुख का भाव है यह कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो यह सबसे कोमल भाव माना जाता है क्योंकि चंद्रमा सबसे कोमल मृदु ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर दो जो क्रूर ग्रह है, अगर आप देखेंगे तो शनि जो है वो पाप ग्रह माने जाते हैं, सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के घर में आ गए हैं, तो हालांकि सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र होते हैं। शुक्र देखा जाए तो चंद्रमा के मित्र नहीं माने जाते हैं। बुध चंद्रमा के मित्र भी देखा जाए तो नहीं होते हैं क्योंकि यह उनकी नाजायज़ संतान है, लेकिन चंद्रमा फिर भी बुध को अपना पुत्र मानते हैं। अब यहाँ पर जब शनि आता है तो शनि भी क्योंकि पाप ग्रह है वह भी सुख के भाव में चंद्रमा के घर में आकर के बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी यहाँ पर शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह कोमल भाव है। दूसरा, अगर कुंडली के अनुसार देखेंगे तो जो शुक्र और शनि है यह सूर्य के इतने नज़दीक आ गए हैं कि यहाँ पर आकर के यह दोनों ग्रह ही अस्त हो गए हैं। उसके बाद पंचम भाव इनका खाली है, छठा भाव इनका खाली है। तो पंचम भाव के स्वामी देखेंगे तो सूर्य जो है सुख के भाव में बैठे हैं। छठे भाव के स्वामी बुध हैं जो भी सुख के भाव में आकर के बैठे हैं। सप्तम भाव में गुरु आकर के बैठे हुए हैं जो यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र की राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव में जो केतु है वे वृश्चिक राशि में आकर के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे और बाकी जो भाव हैं वो उनके खाली हैं। तो सर्वप्रथम अगर आप इस कुंडली को देखेंगे तो जितने भी ग्रह हैं ये राहु और केतु के बीच में आ गए। तो सबसे पहले यह जो कुंडली बन जाती है, इस कुंडली में काल सर्प दोष अवश्य दिखाई देता है। दूसरा, जब हम लगन के स्वामी को देखते हैं तो लगन का जो स्वामी है वो तीसरे भाव में आकर के बैठा है। तीसरे भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है और